तो भाई गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से मकटाई फिटनेस। जय श्री राम दोस्तों एंड राधे राधे। तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अपना कार्डियो रैप्स डन। तो भाई अपनी मील ले लेते हैं, जो कि हमेशा के लिए अभी तो सेम है, पर अभी कुछ दिनों में कुछ चेंज करने वाले हैं हम, क्योंकि अभी जो हमारा रिसेंट डाइट प्लान चल रहा है वो बिल्कुल सेम चल रहा है। इसके बाद जो चेंज होगा वो मैं आपको शेयर करूँगा, जैसे कि मेरे गाइडलाइंस में होता है, मैं कोच की गाइडलाइंस में ही करता हूँ, तो सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ कि भाई मेरा ये चीज़ें चल रही है मेरे बॉडी वेट के हिसाब से। आपके बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने कोच से पूछना, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि मैं जो शेयर कर रहा हूँ, मतलब जो मेरे बॉडी वेट में मतलब 100+ वाले आदमी हैं वो इस डाइट को शेयर खा सकते हैं, क्योंकि उनका और मेरा थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल फिर भी थोड़ा बहुत सही सही रहेगा, और जो रेगुलर जिम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो जी फटाफट से मील खाते हैं और फिर अपना थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। आज अपना शाम को रहेगा चेस्ट डे, तो चेस्ट अच्छे से करना है, तो उसके लिए मेरे को रिकवर भी जल्दी होना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक परसों का जो मतलब मैंने जो कर दिया शोल्डर, वो अभी तक मतलब मेरे को पंप आउट से लग रहे हैं। तो आराम से रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे अपना मतलब कुछ देखेंगे काम वाम, क्योंकि आज गौशाला भी जाना है और भी 2-4 काम है, तो वो काम करके फिर अपना जिम चलेंगे शाम को ताबड़तोड़ चेस्ट का वर्कआउट जरूर करना है और दिखाऊंगा अभी। तो आज भाई थोड़ी गाड़ी साफ सफाई कर दे, जिम हो गया। गीले कपड़े से साफ करो इसको। पहले वैसे साफ करूंगा। अब बोलोगे बस कुछ कपड़ा नहीं है साफ करने के लिए, सारे गंदे कर लिए। अब न्यू कपड़ों में से कपड़े निकाल के लाए स्पेशली, क्योंकि मेरे लिए भी तो लाए थे 2। हाँ मेरी गाड़ी के लिए लाए थे तो इसको नहीं चाहिए। बस हो गया ना गंदा, मैंने यही कहा था। देखो सीधे गीले से साफ करना चाहिए था आपको इसको। अरे अब करेंगे ना धीरे, अभी पहले इतना साफ हो जाए कि मिट्टी से लग जाए दिमाग। मेरा दिमाग है ही कहाँ, दिमाग होता तो यहाँ थोड़ी होती, कहीं होती मैं। भाई मैंने आधा साफ कर लिया यहाँ का, झाड़ू लगा दिया है। पत्थर ही ऐसा ही है, सोचो गंदा हो रहा है। अब पीछे क्लीन करने की बारी है। आप अपना धो लो, मतलब पोंछ लो, जो भी करना है। मैं अपना कर लेती हूँ क्लीन, ठीक है। हाँ धोना नहीं। अभी साफ सफाई हो जाए वही। तो भाई फाइनली गाड़ी वॉश कर दी, मतलब साफ़ कर दी है, मतलब वो वैसे नहीं करा हमने। तो ये रही अपनी गाड़ी पूरी क्लीन, चकाचक। ये अब मज़ा आ रहा है गाड़ी देखने में। हाँ बहुत गंदी हो रही थी भाई गाड़ी। गंदी किस वजह से हो रही है, तुमने गली देखी होगी, रुको गली दिखा। ये गली की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है गाड़ी। देखो वहाँ से यहाँ तक ऐसे गंदी हो रखी है गाड़ी इस मारे, इसलिए ना इसको डेली ही वॉश कराना पड़ेगा भाई। पर है ना कीचड़ भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे अभी यहाँ लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब वॉश करवानी पड़ेगी आफ्टर थोड़े दिन बाद, मतलब जब सूख साख जाए, जब इसको डीप क्लीन करवाऊँगा तब ठीक लगेगा। तो भाई नहा धो के रेडी हो लिया, और भाई अब मैडम कपड़े सुखा रही है, उसके बाद चलते हैं एक बार गौशाला। बहुत दिन हो गए मैडम गए नहीं हो, दो दिन हो गए ना, 2 दिन से ऊपर हो गया। तो भाई गौशाला चलते हैं फटाफट से। खाना भी बहुत सारा हमने पहले कर लिया है। मैडम 2 शब्द कुछ कहेंगे आप, आज जल्दी कैसे बना लिया आप? जल्दी करना भी एक नंबर की हाई औरत है, जल्दी से रेडी भी ना हुए, पहला मेरे को बोलती रहेगी कर लो ये कर लो वो कर लो, फिर मेरे को ही निला देगी पहले। तो भाई मैंने गाड़ी भी वॉश कर दी, वॉश कह रहा हूँ सफाई कर दी, दिख ही रही है अब चमचमाती रोड दिख रही है ना, अब सही लग रहा है। कहीं ना आए जा भी दी आ रही है वो, अब आने का वक्त है, लेट ही आती ना है। आए दो, ठंड हो रही है भाई बहुत तगड़ी, मस्त मजा आ रहा है मेरे को ठंड में। कपड़े उठा के देने चाहिए आपको। चुप रहे, सारे काम मैं ही करता रहा हूँ। झुकेगा कौन? मैं हल्के से नहीं झुकेगा। देखो दिक्कत हो रही है उठाने में। ओके। तो भाई खाना वाना लेकर आ गया, रोटी और अपना फल फ्रूट वगैरह जो अपने रह गए थे। तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, आप अगर खिलाने वाले हो तो अपना चीज़ों को सारे मैनेज करके चलो। कमरे में कर दिया क्या बंद? पता ना, एक सांड था भाई वो अंदर करवाया है, मैंने कहा वो अंदर करो भाई, ठीक ना है। देख गऊ कैसे देख रही, कितने प्यार से देख रही है। कोई आया है। तू किसको देख रही है?
तो भाई कितने प्यार से खा रही है यार, बच्चों की तरह खाती हैं सब। जैसे बच्चे को खिलाया जाता है ना, वैसे ही खाती हैं। उसको पलटना पड़ेगा, ये पलटन ना दे मैं। खुद तो भाग रहे मेरे को छोड़ के। वो आ रहा है यार, बहुत बेकार हो तुम। उसने दूर किया, उसने ना वहां कर दिया था उस साइड पे गली में, वो वहां से भी आ गया। सारी गाय आ गई, चलो। क्या गाय भी आ गई। पहले ही कर देते बाहर। और भाई ये ईख पड़ी है, इसको बोलते बड़ी ई से ईख, और छोटी ई से इमली। इमली ना है, ईख है ये। कि क्या वो गंदा हो जा, देखो क्या साफ कर रहे हैं। और ये इसको खाएंगी अभी जो आप कर रहे हो। मैं नीचे वाली कर रहा हूँ। चलो चलो, मैं हाथ धो लूँ एक बार। मेरे को यहाँ खड़े होकर धूप में भी ठंड लग रही है इनकी, देखो सर्दी नहीं है इनके लिए। तो टमाटर सस्ते हो गए, 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो फिर भी ठीक है यार, 20 रुपए भी ले गए। 20 वो रहे, पर आप उस दिन 20 वो वाले लाए थे। पर ठीक है, मतलब टमाटर ये विदेशी, वो विदेशी, सही चल रहा है। अब लगी ठंड। ठंड ठंड किसे कहते हैं? 60 रुपए हो गए। कितने हो गए भाई? 60 रुपए। कहाँ गई गर्मी? गर्मी कहाँ है? गर्मी लग रही थी ना। गर्मी हो रही है ना यार, गर्मी हो रही है भाई। गर्मी हो रही है ना। गर्मी नहीं हो रही कहाँ गर्मी हो रही है यार? हद हो गई, उसको भी कह रहे गर्मी हो रही है। अमरूद रह गए। तो मंडी देखने में ऐसी है, बट यार सब्जी एक नंबर की मिल जाती है, साफ सुथरी और रेट सही। 4 से 5 दिन चल जाती है। हाँ, हम हफ्ते में एक बार आते हैं। खत्म भी हो जाए हमारी। हाँ तो चलो जी भाई, जिम टाइम होते हुए और मैडम को भी तैयार कर दिया है। मैडम की डाइट भी सारी पैक कर दी है, बस मैडम की शकरकंदी रह गई है, वो और पैक कर ले। ठीक है मैडम, चले। बस चल रहा है। मैडम आप मेरा वर्कआउट नहीं कराते यार, गंदा लगता मुझे है। आप अकेले कर लेते हो ना, आप आसपास बहुत लोग होते हैं। आप मेरे साथ खड़े रह दो कि चलो मैं कराऊंगी। एक भी दिन नहीं बोलते हैं। आपके आसपास बहुत लोग होते थे, हम एक बार भी नहीं बोलते। बहुत लोग होते हैं। हाँ। तो आज करा दियो, ठीक है ना। सब होंगे तब भी करा दियो, ठीक है। नहीं नहीं, क्यों? तब तो बोलते ही नहीं हो। अंदर आ जा, अगले को नहीं दी, बिजी हो जाते हो ना इसलिए। भाई उस टाइम तो बिजी हो जाता है यार, आपको भी पता है। फिर वही भड़क वाली बात हो जाती है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर आप भी बोलोगे तुम या तो करा ही लो या तुम कर ही लो, तुम ही बोल दोगे। मुझे क्या करो मत करो, मेरा क्या है। बढ़िया। अपन ने तो छोड़ रखा है। अपन ने तो बढ़िया, ये एक नंबर जो हाई हो रहा है। क्या कह रही है मन मन में, क्या कह रही है? कुछ तो कह रही है। उसके जिम चले। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट, आज चेस्ट का वर्कआउट। तो भाई चेस्ट का वर्कआउट से पहले हमने ये 5 गोली तो खानी पड़ेगी। तो 5 गोली कौन सी? LRG9। LRG9 बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, और सप्लीमेंट है भाई। ये स्टीरॉयड वीरॉयड सब ले लेना, कभी ये सोचो स्टीरॉयड है, ठीक है। ये आपकी वेन्स को अच्छा करेगा, अच्छा पंप देगा, और बढ़िया पंप भी देगा आपके मसल्स को। और साथ में क्रेटिन और BCAA। क्रेटिन आप कभी भी खाली मत लो, हमेशा कोई भी, या तो आप फ्रूटी में ले, कोई भी मतलब शुगरी चीज़ में ले, तो थोड़ा बहुत शुगर इसमें रहता है, तो हम इसके साथ लेते हैं, बेटर रहता है। तो अच्छे से डिजोल्व भी हो जाता है, और हमारा वर्कआउट लास्ट तक चलता भी रहता है। चलो जी फटाफट लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चेस्ट का वर्कआउट। तो चलो भाई स्टार्ट करें। तो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे कि हमेशा की तरह रहता ही है, बटरफ्लाई। तो हम फर्स्ट बटरफ्लाई लगाएंगे, और लास्ट टाइम से थोड़ा ज़्यादा ही है वेट, और लास्ट टाइम हमने 20-20 सेट लगाए थे सेम वेट के। इस बार हमने वेट इंक्रीज करते हुए पहले सेट में 20 लगाए, अगले सेट में 16, अब लास्ट देखते हैं कितने लगेंगे।
खड़ा रखते हैं। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट है अपनी चेस्ट प्रेस। अगर चेस्ट प्रेस आपके जिम में ना हो तो आप फ्लैट बेंच डंबल भी कर सकते हैं, जो अभी तक हम कर रहे थे। तो हैवी लोड लेके ही चलना है और मसल पे भी ही इम्पैक्ट आना चाहिए। ये नहीं है हैवी लोड ले लिया और मसल पे लोड ही ना आ रहा हो, ठीक है ना। हम वही लोड उठाते हैं जो हमारे मसल्स पे इम्पैक्ट देता है, ना कि वो कि ज़बरदस्ती मारने वाला सौदा हो गया कि भाई मेरे को मशीन ख़त्म करनी है, फिर इसके आगे तुम क्या उठाओगे भाई। कोई सी जिम में मशीन 100 किलो से तो ऊपर किसी में भी नहीं होगा, ठीक है। तो वेट वही उठाओ जो तुम्हारी मसल्स कहती है। बॉडी बिल्डिंग में पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग मिक्स मत करो। पावर लिफ्टिंग अलग है, बॉडी बिल्डिंग अलग है। चले जी, चलो। मसल्स को ऐसे ही उठाना है जैसे मैंने अभी लिफ्ट करा है, झटकेबाजी देनी। लो ये वर्कआउट करा देते हैं इन्हें, मैं तो बाद में करूँगा। करेंगे स्टार्ट। हाँ करो। एक वो लग रहा वो बनाएगा, वो रहा पीछे कैमरा मैन, एक मैं बनाऊंगी। चलो जी। हो पैर में लग गई मेरे, वो उससे तो मैडम एक काम कर, यहाँ पे तो सारी वो प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा होना चाहिए, बड़ा क्यों है। ये सही है। चला नहीं टाइट करें। ये तो बच्चे को नहीं बोलते, इसने मारा तेरे को, उसको मार के आती हूँ मैं भी। जय श्री राम। 1 2 3 4 5 6 7 बस 7 8 रहे, 8 थे। 8 मारे। इसको मारो अब, तो बच्चे को मारते हैं ना, पिट्टी करते हैं। इसने मुझे मारा, हाँ वो चींटी मर गई। यही सिखाना उसको, ऐसे करके इसी दूसरे पे गलती थोप दो, अपनी गलती नहीं है मनोज भैया। ऐसे ही करते ना, बच्चे की गलती थी, इसी गलती थी, तभी बच्चा कहता मेरी कभी गलती थी ही नहीं। देखो अभी भी बंद नहीं हुआ इनका शूट। मेरे पैर में लग गई इसकी वजह से। यहाँ तो ट्रेनर भी सेम है, कोच भी सेम है। ना तुम्हें ठंड लगती है ना इसको ठंड लगती है। इतना फोकस, ठंड नहीं लग रही। वो फोटो खींच लो। जो वर्कआउट कर रहा हो तो उसको ठंड ना लगे, समझ भी आती है। तो कर नहीं रहा अभी। वो वीडियो डाला की थी स्टेटस पे विपिन की वाइफ ने, ऐसे ऐसे करके तो हंस नहीं रहा। आखिरी मर्ज गया कि हम भी देखते हैं उस वीडियो को तो हंस ले। ऐसे बैठा है, ऐसे मतलब बस उसको लेकर छोड़ के आनी है। देखो क्या कह रहे, देखो इसको, देखो सुनो, दिखाना एक बार दिखाना। क्रॉस ओवर लगा दे, ड्रॉप लगाना है। दो, 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो चलो चलो, 10 मिनट। 2 3 4 5 6
चेस्ट पंप हो गया उससे पूरे, ये भी अंदर ना आ रहे। तो भाई मैडम का भी वर्कआउट स्टार्ट हो गया, मैडम वर्कआउट करेगी जो कल करा था सारा। वेरी गुड मैडम, ये ना बात, गुड गर्ल है तू। तो भाई एक्सरसाइज अपनी बीवियों को करवाओ, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनको ढीला मत छोड़ो, कम से कम 10-10 हज़ार तो स्टेप्स करने पड़ेंगे। 10,000 स्टेप्स करो मैडम आप। अब आप सुबह कर भी देते हो ना, स्टिल मेरे शाम तक ना ऊपर ही हो जाते हैं, ऊपर हो जाते फिर भी करो, एक्स्ट्रा ही करो आप, ठीक है ना। आप उनको मत देखो, आप बेशक एक्स्ट्रा ही करो, कम से कम 20,000 करने लग जाओ। कितने? 20,000, मतलब 10,000 तो मैं ही कर लाता हूँ, 10,000 आप करो। सेफ साइड में से करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना, डन। डन। तो भाई फाइनली भाई मैडम की एक्सरसाइज भी करा दी और घर भी आ गए। और भाई पता चल रहा है प्रोटीन पीना और खाने में कितना फर्क होता है। पीना बहुत आसान है, प्रोटीन पीना आसान है, खाना कैसे? मुश्किल है। खाना मुश्किल है ना, क्योंकि प्रोटीन की चीज़ें बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको आराम आराम से खाते रहना। कितना टाइम लगता है। आज मैं जितनी बनाई थी ना पूरी खा ली दाल। और भाई डेली बनाऊंगी, डेली की डेली खत्म। देखो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी कमेंट करते हैं, ठीक है, कमेंट करो, अच्छे बुरे करो, पर भाई थोड़ा सोच समझ के भी करा करो यार। तुम्हारे घर में भी माँ बहन होती है, बीवी होती है, ठीक है ना, बेटी भी होती है। अगर ये ट्रोलर्स नहीं होंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? बात तो है ये भी। देखो अगर जो औरत प्रेग्नेंट है या जिनकी फैट ज्यादा होता है, देखो फैट एक अलग ऑप्शन हो गया, लेकिन प्रेग्नेंट वाला मैं लेंगी ऑप्शन। जो कर चुके या जो कर रहे हैं बच्चे पैदा अभी सब, तो उनकी बॉडी सिर्फ फेस से मोटी नहीं होती, हर तरीके से होती है। जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ कपड़ों को लेके बोले जा रहे हैं, मैं ही बोल देती हूँ। ब्रेस्ट, हिप्स, पेट, आपकी थाइस, आपके आर्म्स, इवन आपकी फिंगर्स में भी चेंज है, ठीक है। सब हैवी हो रहा है, सब कुछ। अगर आप लोगों को ये एक्सपीरियंस करना है कि इंसान क्यों कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहता है, लूज पहनना चाहता है, उसमें वर्कआउट कर रहा है, ये क्या देख रहे हो हिल रहा, मतलब कोई बोल नहीं रहा है, ये वर्ड हिल रहा है ना, बोल रहे थे नहीं, मैंने देखा उसमें मेरे कमेंट तो बाजी में। हिल रहा है। हिल रहा क्या होता है? ब्रेस्ट मतलब हिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अगर यार हिलेंगे यार, लूज पहनूंगी, अब तुम heavy कूदोगे, होगा, जंपिंग जैक्स करते हो या कुछ भी करते हो एक्सरसाइज, तब तो मान नहीं आपने मेरे मतलब ब्रेस्ट को हिलता हुआ वर्कआउट में नहीं देखा होगा पहले, क्योंकि तब मैं अंदर जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है बहुत फिक्स पहनती थी। पर अब पहनूंगी ना तो मैं शायद मैं एक स्टेप करते उल्टी कर दूंगी शायद। तो भाई फंसा नहीं पहन सकते, तो सारी चीजें ना टाइम के टाइम होती है, ऐसे नहीं। तो जिसको ऐसा लगता है कि ये आसान है, सब कहे दुपट्टा ले, दुपट्टा ले, दुपट्टा, दुपट्टे से क्या कवर हो जाएगा? दुपट्टे से उनकी आंखें थोड़ी कवर, जो लोग देख के कपड़ों के अंदर विजिबल हो रहे हैं वो दुपट्टे से कवर वो नहीं कहीं कुछ और देख लेंगे। तो भाई ऐसे तो कह दो फिर कल को कि भाई ऐसे तो हिप्स पे हैवीनेस हो रहा है, वो मैं ट्राउजर पहनती हूँ, वहाँ दुपट्टा बांध दूंगा, हिप बेल रहे हैं, तो भाई वो नहीं पॉसिबल पेट है। क्यों हिल रहा है? तो अगर किसी को ये चीज बोलनी है तो उससे पहले 5-5 किलो का वेट अपने ब्रेस्ट पे लगाओ एंड बॉडी में गुब्बारे नहीं वेट लगाओ। हाँ। और साथ में 20 किलो का कुछ मतलब पूरा वेट बॉडी का उतारेगा, अदरवाइज तो नहीं। 3-4 किलो का अपने पेट पे लगाओ, 1-2 किलो अपने हिप्स पे लगाओ, फिर आप एक बार वॉक करो, वर्कआउट नहीं सिर्फ वॉक करो, आपका सब कुछ हिलेगा, सब कुछ। यार देखो एक बात बताऊंगा, मेरे को ना आज 29 साल होने वाले हैं, ठीक है ना, आज तक किसी के कमेंट नहीं करा मैंने, आज तक किसी के कमेंट नहीं करा, मतलब अच्छा कर देता हूँ, गुड अच्छा लग रहा है या कुछ भी अच्छा लग रहा है भाई, कोई गेम खेलने गया है तो मैं अच्छे मैसेज मतलब वो कर देता हूँ, किसी को मोटिवेशन दो यार। नहीं अगर कोई लिख रहा है तो उसको पूछो ना क्या दिख रहा है, क्या छुपाऊं मैं इसमें, बताओ भाई। तो मैं ऐसे तो अपने माँ बहन के भी छुपाया ही करो फिर कहती है। अब ये तो है नहीं कि मैंने उनको जीने भी मत दो कर रही हूँ ना, उनको बिकनी में वर्कआउट कर रही हूँ ऐसी हालत में। अपनी मम्मी और बहन को मत जीने दो फिर नहीं, फिर तो उनको भी बोलो। उन लोगों को, औरतों को अपने घर में बहन बाप भाई के कपड़ों में दिखता होगा सब कुछ विजिबल, आदमियों को माँ बहन के कपड़ों में दिखता होगा विजिबल, क्योंकि एक एज पे जैसे सबकी वो होती मम्मियाँ, एक एज पे क्या होता है सबके साथ, वो सब मानेंगे ये चीज को कि सबकी मम्मियाँ ना ब्रा पहनना छोड़ देती हैं एक एज पे आके, क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल नहीं होता है ब्रा में भाई, तो सूट पहनते हैं, ब्रा बहुत रेयर पहनते हैं, तो उनके लूज हो जाते हैं ब्रेस्ट, क्योंकि एज हो चुकी है।
तो अब क्या आप उसके अंदर से घुस के देख रहे हो, अरे मम्मी के तो ऐसे हो गए, अरे यार मम्मी है तो ऑब्वियस ही बात होंगे ना। अब मम्मी चल रही है तो तुम उसको वो देख रहे हो उस टाइम। एक बेटी बहू बीवी से अब अपर लेवल पे हूँ माँ, तो ऑब्वियसली तो बॉडी बढ़ेगी तो मैं कहाँ ले जाऊँ, वो तो बॉडी हिलेगी। मैं इवन काम भी करती हूँ घर में, मेरी बॉडी मूव करती है, तो मतलब क्या बॉडी मूव ना करे वो हिले ना। छोटा भाई ऐसे ऐसे बंदों को कुछ ना खाया जाए। तो पर नॉनसेंस पर भाई एक लड़की बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते है, रेखा, मेरे को उसका नाम लेने में भी अच्छा लगता है और भाई वो अपना अपना मानती भी है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे ही कमेंट करते रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी नाम लेंगे उसका और कमेंट बताएंगे, क्योंकि अच्छे लोगों का कमेंट बताने में बहुत मजा आता है कि वो क्या क्या बोलते हैं। पढ़ूंगी जिन लोगों ने ये दुपट्टे और बुर्सियों के लिए बोला, वो कल के ब्लॉग में डिस्कस करती हूँ मैं। हाँ कि कौन कौन से नाम है, स्पेशली मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगी इसके लिए। भाई आने चाहिए ना सामने कौन किसकी बोल लगा रहा है, कौन किसके ना बोलता है। और कोई कोई फेक आईडी बना के बैठा हुआ है तो उनके घर वाले तो देखेंगे। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, सीताराम दोस्तों, आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, राधे राधे। राधे राधे। हाँ।